तो चलिए दोस्तों, आज से हम यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन 30 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे वाज इट 100 डेज एगो। ये इंग्लिश में मिलेगा, इधर हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप पढ़ लेना। हिंदी में ही समझाऊंगा मैं ज्यादातर। तो ये पूछ रहा है कि 100 दिन पहले कौन सा दिन था। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद फिर संडे मंडे रिपीट होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे 7 से। 7 एकम 7 और बचा 3, ये होगा 30, 7 चौक 28। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो यानी कि ये 2 दिन हमें और पीछे चलना पड़ेगा। तो अगर फ्राइडे, ये थर्सडे, तो इससे पहले क्या हो गया? वेडनेसडे, यानी कि बुधवार का दिन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डेज। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। दोनों साइड स्क्वायर करके इसको इक्वल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 170 माइनस एक्स बराबर में 51 प्लस में रूट 169। बाहर का रूट तो हट गया दोनों साइड से। अब इसको क्या करेंगे? 51 प्लस में 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 64। तो ये कितना था? 170 माइनस एक्स। एक्स इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। 170 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स। कितना है ये? 106। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोई ट्रेन है, ये ट्रेन, उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, एंड क्रॉसेज ए टनल इन 68 सेकेंड। अब टाइम दिया हुआ है सेकंड में और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो जो स्पीड है ना, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यानी कि कम में चेंज करना होगा। तो एक फॉर्मूला यही है बस, 5/18। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम करेंगे 18/5। और इधर से जाना हो ऐसे तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये कितना आया? 18 एकम 18, 18 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड आ जाएगी। कितना सेकंड चलता है ये? 68। तो 68 से इसकी गुना करो। 7 8 56, 7 6 42 और 5 47। जीरो की जीरो ऐसे आ गई। अब ये इतना आया है तो इसमें से जो ट्रेन की लेंथ है ना, वो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 975। इसमें से गया ये 5, ये इधर से ये कितना हो गया? 15। ये हो जाएगा 8, ये बचेगा 16, 16 में से 9 गए 7, और इधर बचेगा 3। तो 3785 इसका आंसर है। आया समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सीआई का है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,000 फॉर एक ईयर एट 8% पर एनम। ठीक है। ईयरली तो 8% ही है। अब हाफ ईयरली में क्या होगा? जो जितना भी रेट दिया हो उसका R/2 हो जाता है ये हाफ ईयरली में। ठीक है। अर्धवार्षिक ब्याज में। तो ये हो जाएगा 4। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही होता है फॉर्मूला इसका, ए प्लस इंटू ए में 100। तो यहाँ कितना हुआ? ये 4+4+4 इंटू 4/100। तो ये 8 और ये 16, तो 8.16। अब डिफरेंस पूछ रहा है तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 0.16। अब 31,000 का 0.16 निकालना है तो कुछ नहीं करो, इसका 31 में मल्टीप्लाई कर दो। 16 एकम 16, 16 तिया 48 और 1 49। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी जगह पे क्या वैल्यू आएगी। कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको सोल्व कर ले।
तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 0.007 अपॉन में 0.00, नहीं बस 1, प्लस में 0.008 अपॉन में 0.04 माइनस 0.003 अपॉन में x मान लेते हैं, और ये कितना है 0.8। अब ये 1 है, पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट इधर 2 के बाद कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.7। ठीक है, अब इसमें 3 है, इधर ये है, 2 के बाद पॉइंट हटा दें तो ये 4 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0.8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 0.2 माइनस में 0.003 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0.8। ये 0.9 हो जाएगा, ये 0.8 है, ये पॉइंट इधर आएगा, तो 0.9 माइनस 0.8 इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा 0.003 अपॉन एक्स, तो 0.1 इक्वल्स टू 0.003 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इधर एक पॉइंट है, इधर ये है, तो 0.03 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू वेसल्स है हमारे पास, मान लीजिए ये फर्स्ट वेसल है, ये सेकंड वेसल है, इसमें कितना है 47 लीटर, यानी कि 47 लीटर इसमें पानी है, इसमें कितना है 59 लीटर पानी है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 23 और 24। ये मिल्क और ये वाटर, ये कितना है 23, और ये कितना है 24। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 34 और 25। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द फाइनल मिक्सचर। ये पूछ रहा है कि कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाना होगा जिससे कि अनुपात 1:1 हो जाए, वाटर का भी और मिल्क का भी, दूध और पानी बराबर हो जाए। तो यहाँ कितना है दूध 23, और यहाँ कितना है दूध 34, दोनों का ऐड करो, ये आ जाएगा 347 और 325। मिल्क तो हो गया 57, और ये कितना है भाई 49। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें कितना ऐड करूं, 8 और ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दोगुना होने में 2.5 वर्ष लगते हैं, तो वह राशि अपने आप का 50 गुना कितने वर्षों में होगी। भाई दोगुना होना है, तो यानी कि एक और आ रहा है उसका, 2.5 वर्ष में 1 गुना आता है। अब 50 करना है, एक तो वो खुद ही है, तो 49 और चाहिए हमें, तो इधर भी 49 की गुणा कर दो, और इधर भी 49 की गुणा कर दो, तो कितना आ गया 25 निम्मा 225, और 25 चौका 100, और 22 122। ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में। ऐसे ही हम डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, आज तो ये 7 ही बनाए थे मैंने, और शिफ्ट मैं बता दूंगा कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, मैथ और रीजनिंग डट के करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।